पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया है। पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन की कमान संभाल रहे सरदार अमान खान ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीओके में खाने और जरूरी सामानों की सप्लाई को रोकता है तो वो व्यापार के दूसरे रास्ते खोल देंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि पीओके भारत के साथ व्यापार करेगा। सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तान को कहा कि हम जाने, कश्मीर जाने, हिंदुस्तान जाने, इसमें तुम्हारा क्या काम है। पीओके के रावलाकोट में सरदार अमान खान का दिया गया ये भाषण बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें अमान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैलेंज करके चुनौती देते हुए कहा कि पीओके वहां के लोगों का और भारत का मामला है और पाकिस्तान की फौज वहां से बाहर निकले। तो ये खुली चेतावनी देखिए किस तरह से पाकिस्तान की सरकार को पाकिस्तान को दे दी गई है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि मुनीर की सेना को कश्मीरियों की ये अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। तो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह का हल्ला बोल सामने आ रहा है। सरदार अमान खान का ये बहुत बड़ा बयान है। तुम्हारा क्या काम है? जाने देंगे, राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे। हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लूटना? तुम्हारा क्या काम है? हमारी पहाड़ियों पर कोठियां बनाना? तुम्हारा क्या काम है? और देखिए इस बीच पीओके से हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। पाकिस्तानी फौज पीओके में राशन लेकर जाने वाले ट्रकों को जबरन रोकते दिखी। पाकिस्तानी सरकार के इस एक्शन से पीओके काम कश्मीरी भड़क गया है। इस जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों की आवाज मुखर हो गई है। पाकिस्तानी फौज के इस एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। राशन से लदे ट्रकों को रोकने के बाद देखिए पीओके के लोग अपनी मोटरसाइकिल से राशन लाते खुद ही दिखाई दिए गए हैं। इंटरनेट की वहाँ से ये जारी करवाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि लोग अपने साथ राशन लेके आए हैं क्योंकि राशन की काफी कमी दी गई है। राशन लेके आटा, दालें, बहुत सारी चीजें लेके ये काफिले पहुंचे हैं। और ये देखें हर बाइक पे आपको क्योंकि चीजें नहीं मिल रही थी यहाँ पे और आपकी शॉर्टेज वगैरह तो नहीं हुई। वैसे किसी कोई बंदा भूखा अभी तक नहीं सोया, लेकिन लोग अपने साथ बेशुमार चीजें लेके आए हैं। और ये लोग अपने साथ राशन लेके आए हैं क्योंकि राशन की काफी कमी दी गई है। राशन लेके आटा, दालें, बहुत। और देखिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुनीर की सेना के जुल्म के खिलाफ एक और तस्वीर यहां पर सामने आई है। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पूरा पीओके एकजुट दिखाई दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स के जुल्म से पीड़ित घायलों की मदद करने वहां की महिलाएं आगे आई हैं। महिलाओं ने घायलों की पट्टी करने के लिए अपने दुपट्टे भेजे हैं। ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से निकल कर सामने आई है। तो पीओके में मुनीर का जुल्म जहां पर साफ दिखाई देता है, बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देखिए महिलाएं यहाँ पर सामने आई है और अपने दुपट्टे भेजे गए हैं ताकि इनके जख्मों को ढका जा सके, ठीक किया जा सके। कोर्ट वालों ने जो है भाई सेना को बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पर अब सीधे तौर पर, मुखर तौर पर सामने आ रही है। कपड़े देने ये रावलाकोट के लोगों की मेहमान नवाजी है उनके लिए। रावलाकोट वालों ने जो है भाई साहब देखें हर तरह का मतलब कल जब जख्मी हुए तो इतने। और देखिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में एक चश्मदीद का वीडियो भी सामने आया जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स और नमाजियों पर और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया गया है। चश्मदीदों का दावा है कि रेंजर्स ने कई वाहनों पर फायरिंग की जिसमें कम से कम 2 नागरिकों की मौत हुई। साथ ही आरोप है कि घायल जख्मी प्रदर्शनकारियों को अस्पताल से भी ले जाया यहां पर गया है। तो पीओके में पाकिस्तानी फौज पर देखिए किस तरह से गोलीबारी का ये आरोप है। पाक फौज की फायरिंग से 2 लोगों की मौत की खबर भी यहाँ पर सामने आई है। ये गुस्सा अब देखिए किस तरह से भड़कता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर, वहाँ की आवाम का ये गुस्सा। रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कराची में रहा हूँ, MQM के दौर में भी रहा हूँ, वहाँ कर्फ्यू नाफज था, वहाँ भी ऐसे फायरिंग नहीं देखी। चारों तरफ से फायर आया जिसमें हमारे 2 जवान लंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने।
और देखिए, पाकिस्तान में MQM के संस्थापक और नेता अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी फौज POK में लोगों का दमन कर रही है, उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।